हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। चलिए आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यस अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। a is equals to x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 equals to 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया इसको मैंने। एक्स स्क्वायर फैक्टर क्या हो जाएंगे मेरे पास, 6 2 जा 12, 6x 2x और 12। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन x माइनस 6, 2 कॉमन x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर मुझे मिल जाते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 6, यानी x की दो वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, 2 और 6। दैट मीन्स सेट A हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स 2 एंड 6। ठीक है, अब हमारे पास सब सेट्स हैं। हमें बताना है कि कौन किसका सबसेट है। सबसेट क्लियर है, क्या था सबसेट? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू अनदर सेट देन फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, राइट। अब यहाँ पे 2 6 दोनों एलिमेंट लाई करते हैं, दैट मीन्स A इज सबसेट ऑफ B। 2 6 C में भी लाई करते हैं, यानी A इज सबसेट ऑफ C। अब हम बात करते हैं B की। B के ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे लाई करते हैं, दैट मीन्स B इज सबसेट ऑफ C। अब D किस किस का सबसेट है? D A का भी सबसेट है, D B का भी सबसेट है और D C का भी सबसेट है। ये साइन है सबसेट का, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इफ A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज A इंटरसेक्शन C, शो दैट B इक्वल्स टू C। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं B से। सिंस B इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? B इंटरसेक्शन A यूनियन B। A यूनियन B का अगर मैं B के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ तो ये B के इक्वल ही होगा, राइट। अब यहाँ पे हम इस सेट को किसके इक्वल पुट कर सकते हैं? A यूनियन B मुझे गिवन है A यूनियन C के इक्वल, यहाँ पे मैंने पुट कर दी वैल्यू। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। B इंटरसेक्शन A, ये यूनियन साइन, देन B इंटरसेक्शन C। ठीक, अब यहां से B इंटरसेक्शन A, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन C के। ठीक है, यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक हो गया। अब इसको वापस मैं डिस्ट्रीब्यूटिव से अगर कंबाइन कर दूं तो ये क्या मिलेगा मुझे? A यूनियन B और इंटरसेक्शन आ जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे C इंटरसेक्शन दोनों में है, इसको हमने आउटसाइड कर दिया। A यूनियन B को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव से, राइट। अब इसके प्लेस पर वापस हम क्या पुट कर सकते हैं? A यूनियन C, क्योंकि हमें गिवन है इंटरसेक्शन C और ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास C के। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है, वो आप ट्राई करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कंडीशंस हमें गिवन है, हमको प्रूव करना है कि ये सब कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इफ A इज सबसेट ऑफ B, क्या इम्प्लाई करेगा ये? ऑल एलिमेंट्स ऑफ A ऑल्सो बिलोंग्स टू B। यही है इसकी कंडीशन, क्योंकि अगर A B का सबसेट है तो A के जितने एलिमेंट्स होंगे वो B में भी लाई करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट किस में लाई करते हैं? B में। तो अगर मुझे A माइनस B फाइंड करना है तो A माइनस B में हम क्या लेते हैं? X सच दैट X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। यही थी माइनस की कंडीशन। ठीक है,
जब सारे के सारे ए के एलिमेंट बी में भी बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, रीजन क्या देंगे आप, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी। थर्ड कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी। क्या डेफिनेशन है इसकी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जितने ए के एलिमेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी बी में है ही हैं, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बी में होगा। दैट मीन्स बी इज लार्जर सेट। यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, x such that x belongs to A and x belongs to B। अब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं, स्मॉलर सेट कौन है, A। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, सिंस A is subset of B, so these four conditions are equivalent। Okay, number 5, next, if A is subset of B then C minus B is subset of C minus A। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कोई जनरल एलिमेंट ले लिया, x बिलोंग्स टू c माइनस बी। ठीक है, अगर मैं इसको प्रूव कर दूं कि ये इस सेट में भी बिलोंग करता है तो सबसेट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब c माइनस बी का मीनिंग क्या है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c एज इट इज, बट अगर कोई एलिमेंट b में ही बिलोंग नहीं करता है तो वो a में भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि a सबसेट है b का, गिवन है। A तो स्मॉलर सेट है, जब कोई एलिमेंट लार्जर सेट में ही लाई नहीं करता है तो वो स्मॉलर सेट में भी लाई नहीं करेगा। अब हमने क्या लिया, C में बिलोंग करता है, A में बिलोंग नहीं करता है, तो C माइनस A में क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गए, तो आपको क्या मिल जाती है कंडीशन, C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस A, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए देखिए, assume that PA equals to PB। PA, what is PA? Power set of A। PB power set of B। Power set क्या था, set of all subsets of set A। Show that A equals to B। पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सबसेट की फॉर्म में। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लेट A बिलोंग्स टू A। कोई भी एक जनरल एलिमेंट हमने A का लिया, देन अगर हम इसका एक सेट बना दें तो ये बिलोंग करेगा किसको, PA को। ठीक हो गया। अगर ये PA को बिलोंग करता है तो ये इंप्लाई करेगा P दिस बिलोंग्स टू PA, क्योंकि PA किसके इक्वल है, PB के इक्वल है, तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, PB को भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये तो हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है कि जो ये A है ये किसका सबसेट होगा, B का सबसेट होगा। ठीक है, और ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा A बिलोंग्स टू B। ठीक हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से A हमने लिया था A में और A को हमने प्रूव कर दिया B में, दैट मीन्स A इज सबसेट ऑफ B। दूसरी कंडीशन आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। सिमिलरली B इज सबसेट ऑफ A, देन सिंस A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देयरफॉर A इक्वल्स टू B। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्योंकि साइमल्टेनियस होती है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। चलिए, Is it true to say that PA union PB is PA union B for any sets A and B? Justify your answer। जहाँ भी ये मेंशन है 3 words, justify your answer, तो आपने क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर सेट लेके इस कंडीशन को प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करना है, चलिए हम ले लेते हैं A हमने लिया 1, सिंपल सेट्स आपने कंसिडर करने हैं। B ले लिया 2, तो यूनियन क्या हो जाएगा मेरे पास, जल्दी बोलिए, 1 and 2। ठीक है, अब मैं पावर सेट फॉर्म करती हूँ A का और फिर पावर सेट B का, क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट होगा, एक 1 होगा, इसका यूनियन, इसका पावर सेट क्या होगा, एक एम्प्टी होगा, एक 2 होगा। जब हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो एम्प्टी आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा।
कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मुझे पावर सेट फाइंड करना है A यूनियन B का, तो A यूनियन B में कितने सबसेट्स होंगे? 5 होगा, 1 होगा, 2 भी होगा और 1 2 भी होगा, विच इज नॉट इक्वल टू PA यूनियन PB। दैट मीन्स ये अनइक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th सेम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है आपने, RHS से आप स्टार्ट करिए। RHS में A इंटरसेक्शन B यूनियन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं A माइनस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डैश, प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से कंबाइन करना है। A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन कंबाइन कर दिया, कॉमन कर दिया, B यूनियन B डैश यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी सेट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब यूनियन देता है तो ये बनता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, राइट। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आप मेंशन कर देंगे कि B यूनियन B डैश किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल के। और यूनिवर्सल के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू LHS, राइट। बिल्कुल ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। अब की बार हम प्रूव करेंगे LHS से स्टार्ट करके। LHS है मेरे पास A यूनियन B माइनस A। अब मैं B माइनस A को फिर ऐसे क्या लिख सकती हूँ? A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। क्या बन जाएगा ये? डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर दीजिए, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश, राइट। अगेन जैसे यहाँ पे मैंने लिया था यूनिवर्सल सेट, इसके प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन उसी के इक्वल आ जाएगा और यही मुझे प्रूव करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए 9th भी इसी टाइप से है। 9th में हम स्टार्ट करेंगे LHS से। A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ठीक हो गया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A यूनियन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब A का A के साथ यूनियन अगेन A ही रहेगा और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम किसके साथ? यूनियन के साथ। किसके इक्वल हो जाएगा? A के इक्वल। और यही तो मुझे प्रूव करना है, दैट्स इट। यहाँ पे लिखेंगे आप बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यहाँ पे आप लिखेंगे A यूनियन A इज A, राइट। बिल्कुल ऐसे ही इसको आपने करना है। LHS से स्टार्ट किया, A इंटरसेक्शन A, देन यूनियन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन A को हम क्या लिख सकते हैं? A के इक्वल। इसका यूनियन किसके साथ? A इंटरसेक्शन B के साथ। A इंटरसेक्शन B का मतलब है दोनों का कॉमन पोर्शन, ठीक है। जो दोनों का कॉमन पोर्शन होगा उसका A के साथ यूनियन ऑब्वियसली क्या होगा? A के इक्वल, दैट इज RHS। तो इस टाइप से आपने करने हैं प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल्स टू C। जहाँ पे भी है आपके पास जस्टिफाई योर आंसर या नीड नॉट इम्प्लाई टेकिंग पर्टिकुलर सेट्स, लेट A इज इक्वल्स टू 1 and 2, B is equals to 2 and 3, C is equals to 2 and 4. Now A intersection B, क्या होगा इंटरसेक्शन? ऑब्वियसली 2. A इंटरसेक्शन C अगेन 2, बट B इज नॉट इक्वल्स टू C, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड सेट्स। ABC आपको फाइंड करना है कि ये तीनों इंटरसेक्शन तो कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। लेकिन तीनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एम्प्टी सेट्स, ठीक है। चलिए, लेट A इक्वल्स टू 1 2, B इक्वल्स टू 2 3 एंड C इक्वल्स टू 3 4। देन अब तो आप समझ ही गए होंगे A इंटरसेक्शन B को हम क्या लिख सकते हैं? 2। B इंटरसेक्शन C को हम क्या लिख सकते हैं? 3। यहाँ पे एक एलिमेंट ले लीजिए आप 1 एंड A इंटरसेक्शन C, दिस इज 1, ठीक है। बट अगर मैं तीनों के कॉमन एलिमेंट्स की बात करूं
तो क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? नो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सिंपल क्वेश्चंस हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। सेट ए कंसीडर कर लीजिए एंड 225 टेकिंग कॉफी, दैट इज सेट बी 100 टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यूनियन का फॉर्मूला मैं आराम से अप्लाई कर सकती हूँ, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस देयर इंटरसेक्शन। ए भी मेरे पास है, बी भी मेरे पास है और इंटरसेक्शन भी है। जब यूनियन आ जाएगा उसके बाद हमें फाइंड करना है नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो ये जो 600 मुझे गिवन है दिस इज यूनिवर्सल सेट, इसमें से यूनियन को माइनस कर देंगे, दैट इज आवर आंसर। बिल्कुल ऐसे ही हम 14 कर सकते हैं ट्राई। अब देखिएगा 15 और 16 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हम करते हैं 15th क्वेश्चन। नंबर 15 है हमारे पास। जब भी 3 सेट्स का क्वेश्चन हो तो आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कीजिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे? सिंपल, आपने पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ए बी एंड सी, राइट। अब A में कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास? 25। तो A की बाउंड्री के अंदर टोटल होना चाहिए कितना? 25। B की बाउंड्री के अंदर 26 और C की बाउंड्री के अंदर 26। H और I, H हमने लिया है A को और B को हमने लिया है T और C को लिया है I। ठीक है, तो ये शो कर रहा है H को। जो तीनों के कॉमन एलिमेंट हैं वो तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 3 सबसे पहले। ठीक है, अब हमने क्या करना है, H और I, H और I इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है 9, उसमें से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया? 6। H और T, H और T है A और B, इनका कॉमन एलिमेंट है 11, 3 यहाँ ऑलरेडी आ गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8। ठीक है, B और C, B और C का मतलब है H और I, H और I का जो कॉमन है 9। ठीक है, H और I का कॉमन है 9, T और I का कॉमन है 8, उसमें से 3 आपने माइनस कर दिया तो ये हो गया आपका 5। पहले ये फॉर्म कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है, 8 प्लस 3 11 और 6 17, इसमें से माइनस कीजिए 17 तो वो नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक हो गया। B में कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास? 26, 8 और 3 11 और 5 16, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10। अगेन यहाँ पे है 26, 6 3 9 5 14, 14 इसमें से माइनस किया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 12। जब आप ये कैलकुलेट कर दें उसके बाद तीनों की बाउंड्री, जब आपको फर्स्ट पार्ट का नंबर चाहिए, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, तो आपने क्या करना है, इन सब नंबर्स को टोटली ऐड कर देना है। 8 प्लस 8 प्लस 10 6 3 5 एंड 12, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के यूनियन का सिंपल फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 का इंटरसेक्शन, और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है। फर्स्ट पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप सेकेंड पार्ट फाइंड करेंगे जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली 1 चाहिए, तो एग्जैक्टली 1 के लिए मुझे बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बस ये तीनों नंबर आपने ऐड करने हैं, 8 10 और 12, आपको मिल जाएगा आंसर दैट इज 30। ठीक है, तो इससे बहुत इजी हो जाती है आपकी कैलकुलेशन अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तीनों का कॉमन पोर्शन ये है, ए और बी का कॉमन ये है, उसमें से इस कॉमन को माइनस करके यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। इन दोनों का जो टोटल कॉमन है उसमें से 3 माइनस करके यहाँ पे फाइंड करना है। इन दोनों का जो कॉमन है उसमें से 3 माइनस करके यहाँ पे नंबर फाइंड किया, और उसके बाद फिर बाउंड्री में देख लीजिए टोटल करके यहाँ पे नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट मिसलेनियस। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, लेकिन कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय।